है। ऑयल इंडिया चौथी तिमाही के नतीजे कमज़ोर थे, मुनाफा करीब करीब 22% घट गए थे और आज देखिए काफ़ी गिरावट यहाँ पर दिख रही है। ऑयल इंडिया में 5% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। ऑयल इंडिया को लेकर क्या व्यू है लक्ष्मीकांत जी? जी हाँ, जिस तरीके से बेरिश कैंडल फॉर्मेशन का यहाँ पर इमरजेंस हुआ है, उस हिसाब से बेरिश व्यू ही नज़र आ रहा है। ऑयल इंडिया में जो रेजिस्टेंस है वो 425 का है, उसके नीचे स्टॉक रहता है तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अभी ये जो स्टॉक है अपने यहाँ पर इसने अपने 100 डीएमए के लेवल के नीचे ये स्टॉक फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सेलिंग प्रेशर ही हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऑल इंडिया में। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में 390 के लेवल्स तक फिसल सकता है। एक और स्टॉक है डिक्सन टेक, यहाँ पर भी गिरावट आज भी कंटिन्यू हो रही है और मोमेंटम स्टॉक है ये। और निफ्टी 200 के जो 30 मोमेंटम वाले स्टॉक्स है उसमें दूसरा सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है ये। लक्ष्मीकांत जी, डिक्सन टेक क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? जी, डिक्सन टेक अपने की सपोर्ट लेवल्स के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि 1490 से लेकर 1500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक इसको डिफेंड कर ले जाता है तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल रहेगा। और यहाँ से हमें जो पुल बैक मूव दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 16,200 का। अगर 16,200 के लेवल्स निकलते हैं देन 17,000 के नेक्स्ट लेवल भी स्टॉक शो कर सकता है। बट उसके लिए इसको 14,890 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। एस्ट्रल पे जो है मेरी नज़र आ रही है, यहाँ पे जो है शॉर्ट कवरिंग भी हो रहा है, थोड़ा सा अर्निंग्स का इम्पैक्ट आया, लार्जली मिक्स सेट ऑफ अर्निंग्स थे लेकिन उतना ख़राब नहीं है जितना एफएमसीजी स्टॉक्स के जो है प्रदर्शन आए हैं या उनकी कमेंट्री आई है। तो क्या यहाँ पे थोड़ी सी सेक्टरल रोटेशन हो रही है एफएमसीजी स्पेस से बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में? क्योंकि हमने देखा कि बिल्डिंग यानी कि रियलिटी स्पेस है, यहाँ पे एक सस्टेन्ड ग्रोथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो चल रहा है और हमने ये देखा है स्ट्रेंथ 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में। अब जो है थोड़ा सा इसका रब ऑफ इफेक्ट क्या बिल्डिंग मटेरियल्स में आ सकता है, इस पे नज़र रहेगी। और एस्ट्रल जो है मेरे नज़र में आ रहा है, यहाँ पे इंटरेस्टिंगली शॉर्ट कवरिंग हो रही है, डेज हाई लेवल पे भी है, 1400 के ऊपर कंफर्टेबली जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लक्ष्मीकांत जी, एस्ट्रल पे यहाँ पे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म जो है रिवर्सल आ सकता है, अपमूव यहाँ से करंट लेवल से? या हमें भी यही उम्मीद दिखाई दे रही है कि यहाँ पे हमें एक अपसाइड का रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर 19th ऑफ मई का कैंडल देखें तो यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिला था। बट उसके नेक्स्ट डे ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। बट कल स्टॉक ने एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन बनाया है 20 डीएमए के पास, जो शॉर्ट टर्म रिवर्सल के संकेत देता है। अगर फॉलो थ्रू मूव अगर आता है और आज ये स्टॉक 1440 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें रिवर्सल के मूव दिखाई दे सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म टारगेट है इस स्टॉक का वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 1500 का। और उसके ऊपर अगर निकलता है तो जो नेक्स्ट अपर साइड के टारगेट है 1640 के भी ये स्टॉक आने वाले समय में शो कर सकता है। जी बिल्कुल। लंबे अवधि के लिए एस्ट्रल पे जो है ज़रूर जो है नज़र बना के रखिएगा। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आपके कोई डिस्क्लोजर्स हैं, बताएं। जी हाँ, जितने भी स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है या जो भी स्टॉक्स रेकमेंड किए गए हैं उनमें मेरा कोई पर्सनल ट्रेड नहीं है। हालांकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का उनके क्लाइंट का ट्रेड हो सकता है। बिल्कुल।